आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 13 हल्कों में से 11 के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल। 8 पर नून लीग और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। हल्का L1 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक कामयाब। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद को शिकस्त। L2 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद। L3 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान। L4 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार अहमद ने फतह हासिल की। हल्का L5 भिंबर में नून लीग के वक़ार अहमद ने मैदान मार लिया। तकरीबन 700 वोट के फ़र्क से पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज अशरफ को शिकस्त। L7 भिंबर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक। L8 कोटली से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक। L9 कोटली से मुस्लिम लीग नून के उमेर नईम। L11 कोटली से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आसिफ। L12 कोटली से नून लीग के मोहम्मद रियासत खान और L13 कोटली से मुस्लिम लीग नून के राजा अयाज अहमद खान जीत गए। L6 भिंबर और L10 कोटली के नताइज का इंतजार है। इलेक्शन कमीशन L12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी तौर पर रोके। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का मुतालबा। कहा कि मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग करवाई जाए। कालदम एक्शन कमेटी के लोग फजूल में जिद में बैठे हैं और दुश्मन को फायदा पहुंचा रहे हैं। मीरपुर में पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर ठीक रहा। जो फैसला अवाम की अदालत करेगी वो नून लीग भी तस्लीम करेगी और पीपल्स पार्टी भी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि अगर आज़ाद कश्मीर में निगरान हुकूमत होती तो वज़रा भी वहाँ नहीं जा सकते थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि जिस दिन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मिलने आएंगे या हम सदर जरदारी के पास जाएंगे तो फॉर्म 47 का हिसाब कर लेंगे। 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए बाहर भेजे जाने से मुतालिक शर्जील मेमन की इंक्वायरी कराने की तजवीज़ का खैर मकदम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। समहानी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्किल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है। बहुत इम्कान है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। दावा किया है कि सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुमे को ईरान पर ऐलान करदा हमले रोके। ईरान से मामलात करने वालों ने कहा है कि अभी हमले ना करो। कहा हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार मौजूद है, मज़ीद हथियार भी चाहते हैं। ईरान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ताकतवर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। सिफारतकारी तेज़ी से होनी चाहिए वरना फिर बिल्कुल नहीं होगी। रूसी सदर से ईरान को मशरक़ वस्ता की सैटेलाइट इमेजेस देने से मुतालिक पूछेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि तेहरान ने हाल ही में सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बेजा मुतालबात के सबब मुस्तरद की। कासिम गरीबाबादी ने इंकशाफ किया कि बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। ईरान की जानिब से हुर्मुज़ दोबारा बंद किए जाने के बाद ओमान में बातचीत हुई। ईरान का खलीजी मुल्कों के तिजारती जहाज़ों को फौजी साजो सामान और हथियार मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दावा है कि कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 तिजारती जहाज़ों ने एक ही मखसूस दिन अपने ट्रैकिंग सिस्टम्स बंद कर दिए। जहाज़ों को आबरा हुर्मुज़ के महफूज शिमाली रास्ते से हटाकर गैर महफूज जनूबी रास्ते की जानिब मोड़ा गया। यह अमल मफाहमती आदाश्त के सरासर खिलाफ और अमरीका के साथ हम आहंगी का वाज़ेह सबूत है।
अमेरिका ईरान लड़ाई थमने के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान, 1.5% से जायद कमी से ब्रेंट खाम तेल $87 से नीचे आ गया। WTI के $81.16 फी बैरल में सौदे। आज पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में ₹3.37 फी लीटर इजाफा। मिट्टी का तेल ₹1.96 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमतें आज रात तक के लिए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म रहेगा। बालाई पंजाब, बालाई KP और आज़ाद कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद रहने और चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेश गोई। PDM में बलोचिस्तान का कहना है कि सूबे में जून से अब तक मानसून के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हुए। बारिशों से 228 मकानात मुतासिर, जिनमें से 18 मुकम्मल तबाह और 210 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। दरिया रावी में हेड बलूकी पर पानी की आमद में इजाफा, 64,000 क्यूसेक के साथ निचले दर्जे का सैलाब आ गया। हेड सिदनाई पर पानी का बहाव कम हो गया, 56,943 क्यूसेक के साथ सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में सूरत हाल मामूल पर आ गई। दरिया सिंध में कालाबाग, तौनसा बैराज और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार है। कराची के इलाके औरंगी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद, असला और मोटरसाइकिल बरामद। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने वाक़ई की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। फैसलाबाद के खानुआना बाईपास चौक पर ट्रक की रिक्शे को टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। वज़ीर इत्तलात KP शफी जान का कहना है कि अगस्त से बानी PTI की रिहाई की तहरीक का बाकायदा आगाज़ होगा। PTI की मरकजी क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। 5 अगस्त को आइंदा का लाहेमल दिया जाएगा। PTI आइन और कानून के दायरे में रहकर सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे दिन के अख्तिताम पर वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटों पर 126 रन बना लिए, 155 रन की बरतरी हासिल कर ली। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन 2 विकेट लेने वाले पाकिस्तानी पेसर खुर्रम शहजाद का कहना है कि बॉलिंग में पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करते हैं। ये ही प्लानिंग है कि विकेट जिसको भी मिले, लेकिन बॉलर्स कम दें, लाइन और लेंथ बॉलिंग करें और विकेट मिलेगी। खुर्रम शहजाद ने मजीद कहा है कि बैटिंग में लंबी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, दूसरी इनिंग्स में कोशिश करेंगे अच्छी बैटिंग करें। इराक़ी वज़ीर आज़म ने इराक़ से ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया की सऊदी अरब पर हमले की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। कहा कि इराक़ी सरज़मीन को हमसाय ममालिक पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। इराक़ के कौमी सलामती मुशीर कासिम अल अबूदी का कहना है कि सरकारी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस गिरोह पकड़ा गया, जिसने यूक्रेन के लिए काम करने का दावा किया है। इसराइल की गैर कानूनी कैद से गजा के 60 फ़लस्तीनियों की रिहाई। अपनी सरजमीन पहुंचकर रो पड़े। कैदियों को जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के शवाहिद वाज़े हैं। कैदियों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बाद फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ी। अब भी तकरीबन 9400 फ़लस्तीनी कैदी इसराइल की हिरासत में हैं। भारत में नौजवानों की जमात कॉकरोच जनता पार्टी ने मुजाहिरीन की रिहाई न होने पर दोबारा एहतजाज की धमकी दे दी। तर्जुमान CJP का कहना है कि हुकूमती वादों के मुताबिक अगर मुख्तलिफ रियासतों से गिरफ्तार मुजाहिरीन को आज रिहा ना किया गया, दर्ज FIR खारिज ना की गई और मजीद मुकदमात दर्ज न होने पर अमल ना किया गया तो हमें एहतजाज दोबारा शुरू करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 9 रुकनी कोहपैमा टीम ने 6050 मीटर बुलंद थालोजोरम चोटी सर कर ली। टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक कोहपैमाओं ने कुमराट और चित्राल के दुश्वार गुजार रास्तों, ग्लेशियर्स और बर्फानी दरारों को अबूर किया। थालोजोरम इंदोकश पहाड़ी सिलसिले की मुश्किल तरीन और कम सर की जाने वाली चोटियों में से एक है।
और पाकिस्तान और श्रीलंका विमेंस के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का तीसरे और आखिरी मैच में श्रीलंका विमेन का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, पाकिस्तान की बैटिंग जारी।